प्रिय छात्रों, आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया गया फिजिकल वर्ल्ड अथवा भौतिक जगत, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स की परिभाषा दी गई और भौतिकी का कार्य क्षेत्र व उत्साह अथवा रोमांच, भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, ये 3 टॉपिक्स की हमने इसमें जानकारी दी है और इनका ही आगे आप लोग इसको विस्तार में इंटरमीडिएट तक पढ़ेंगे। अब जो दूसरा चैप्टर है वो है मात्रक एवं मापन, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु के मेजरमेंट के लिए उसके मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप अगर दूध लेने जाते हैं तो कितना दूध लेना है आपको, 1, तो उसके आगे लीटर लगाएंगे, पीछे 1 लीटर, 2 लीटर, है ना। जैसे आपको चीनी लेनी हो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, जैसे आपको कपड़ा लेना हो 1 मीटर, 2 मीटर, तो ये जो है भौतिक विज्ञान जो है, देखा जाए वास्तव में मापन विज्ञान ही है। और मापन एक तरह से देखा जाए कि एक तुलनात्मक विधि है जिसमें परिमाण को हम अंकों में व्यक्त करते हैं। और सबसे पहले जो इसकी बेसिक चीजें हैं, जो अवश्य ही आना चाहिए आपको, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी मूल राशियां और मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। 9th में भी पढ़ाया है ये आपने पूरा चैप्टर। आपके पास अगर 9th की किताब हो तो उससे भी पढ़ सकते हो। यानी कि कुछ क्वांटिटीज, कुछ राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात कुछ राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। उन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और इन राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें ही हम मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स कह देते हैं। तो ये जो मूल राशियां हैं, प्रारंभ में 3 मूल राशियां भौतिक विज्ञान में मानी जाती रही, लेकिन कुछ समय पश्चात अब ये जो मूल राशियां हैं ये 7 प्रकार की होती हैं और ये 7 राशियां अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। तो 7 राशियों को आपको याद रखना है, जिनमें से
आपको परेशानी ना हो इसलिए एक और मूल राशियां लिख देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी ओर इनके हम मात्रक भी लिख देते हैं। फर्स्ट है लंबाई, है ना, लेंथ कहते हैं इसको इंग्लिश में। लंबाई अर्थात लेंथ, जैसे अभी हमने कहा ना कपड़ा जो है कितना लंबा चाहिए, अर्थात 1 मीटर, दूसरा मीटर, तो ये जो मीटर है वो इसका मात्रक ही है ना। तो लंबाई इसका लेंथ अर्थात इसका मात्रक है मीटर। ठीक, दूसरा है ये इसका द्रव्यमान, है ना, अर्थात मास, लेंथ मास, और इसका मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम इंग्लिश में भी बोलते हैं किलोग्राम। तीसरा है समय, यानी कि टाइम। ये तो आप लोग परिचित ही हैं इसके मात्रक से, सेकंड। चौथा है ताप, यानी कि टेम्परेचर, ताप। ठीक है ना, तो इसका मात्रक केल्विन, इंग्लिश में भी केल्विन ही बोलते हैं। वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, और ये भी इसी प्रकार से इसका मात्रक एम्पियर लिखेंगे, वैज्ञानिक का नाम भी है ये सब, केल्विन। वैद्युत धारा का एम्पियर है यूनिट्स। ज्योति तीव्रता है चौथा, छठवां ज्योति तीव्रता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसका जो यूनिट्स है कैंडला, कैंडला है इसका यूनिट्स। और सातवां आपको मिलेगा पदार्थ की मात्रा।
ठीक है, तो इसका मात्रक जो है वो मूल है। तो इस तरह से ये मूल राशियां हैं और इनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पूर्णतः स्वतंत्र राशियां हैं। फिर से देखिए, लंबाई जिसका मात्रक मीटर, द्रव्यमान इसका मात्रक किलोग्राम, समय इसका मात्रक सेकंड, ताप इसका मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा इसका मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक कैंडला, पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक मोल। ये आधार है आपका और इसको आप लोगों को याद कर लेना है। पूरक मत इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि पूरक राशियां और पूरक मात्रक भी होते हैं। तो पूरक राशियां दो प्रकार की, कोण इसका मात्रक रेडियन और घन कोण जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। लास्ट में ये भी दिमाग में रखेंगे, है ना। पूरक राशियां कोण और घन कोण इसके मात्रक रेडियन व स्टेरेडियन, कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन मात्रक होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप लोगों को मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी बहुत जरूरी है समझना आप लोगों को। यानी मात्रकों की जो पद्धतियां हुए हैं इन्हें चार प्रकार से आप समझ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले जो है फर्स्ट है एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो इसको एम मीन्स मीटर, इसे इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड है। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। अर्थात एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक बिल्कुल दिमाग में रखेंगे,
लंबाई का जो यूनिट्स होता है, लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान यानी कि यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का मात्रक यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, व समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एमकेएस पद्धति में दिमाग में रखिए, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है ये, और यही पद्धति आपको न्यूमेरिकल्स में लेकर चलना भी है। दूसरा है सीजीएस पद्धति। इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं। ठीक है, जहां लंबाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक एक छोटा मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर। छोटे मात्रक हैं सब। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम एवं समय का मात्रक, सब में एक ही होता है ये, ठीक है, समय का मात्रक चेंज नहीं होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आपको यदि सीजीएस में कोई मात्रक दिए हों, जैसे ग्राम, जिसमें आपको सेंटीमीटर में दिया हो, है ना, तो आप इसको मीटर में बदलेंगे, ग्राम में दिया हो तो किलोग्राम में बदलेंगे। बदलना आवश्यक है, अन्यथा आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये आपको बदलना भी आगे इसी में बताया जाएगा कि आप कैसे बदलेंगे इसको, वो बहुत आवश्यक है। तो आज अभी एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति आपने समझ ली होगी। आगे जो है वीडियो में आपको अन्य और 2 पद्धतियां हैं, उसकी जानकारी मिलेगी।